साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। Uh, Madam, start. Sabina, start, please. The spotlight. Thank you, sir. Good Modi Care morning, all of you. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबको मेरी नमस्ते। मैं मिसेस साइदर्शनी साहू आज के इस वंडरफुल सेक्शन में सब लोगों को वेलकम करती हूँ। बिफोर स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की हूँ। अभी मैं मेरी हायर स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। फिलहाल मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ कोलकाता में रह रही हूँ। इस सिस्टम में आने के बाद मैं बहुत सारा सपना देखी हूँ और इस सिस्टम के थ्रू मैं मेरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज एक सीखने का दिन है। तो लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा अर्न भी कर पाएंगे। तो उसी टॉपिक को लेके आज हमारे ऑनरेबल प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर चित्तरंजन बेहरा सर हमें सिखाने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल प्लैटिनम डायरेक्टर सर, आज के स्पीकर मिस्टर चित्तरंजन बेहरा सर को। प्लीज वेलकम टू यू सर। वेलकम सर। Thank you, madam. Just a minute, spotlight. Okay. Just a minute. Okay, I am visible? Yes, sir. Okay. So first of all, thank you so much, Sai Darshini madam, for this warm welcome. And I welcome you all for this wonderful session. मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा आप सब लोगों को। मेरा नाम मिस्टर CR बेरा है। मेरी पढ़ाई और मेरा घर भुवनेश्वर में है और आप सब लोग मिलकर हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन वंडरफुल ऑनलाइन लर्निंग सेशन में। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम अचीवर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो लास्ट मंथ अपना बेस्ट एफर्ट उन्होंने दिया था, और उन सबको वही बेस्ट विशेष देना चाहूंगा जो कि इस महीने
कुछ बड़ा करने की, कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी जोश के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अमित जी, am I audible? My voice is clear and Yes, my sir. picture is clear? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे साई दर्शन मैडम जी ने कहा, लर्निंग इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस। यस, सीखना कभी बंद नहीं होता, सीखना हमेशा जरूरी होता है। और ये लर्निंग क्यों चाहिए, लर्निंग क्यों जरूरी है, और लर्निंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि अर्निंग करने के लिए। कमाते तो बहुत लोग हैं, हम देखेंगे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत से लोग इनकम करते हैं, लेकिन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ अगर कुछ छोटा करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना है तो विदाउट लर्निंग तो हम बड़ा अर्न नहीं कर सकते। तो आज ऐसा एक सेशन है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, हम जिस सिस्टम में हैं, वो सिस्टम में अगर हम लर्न करके कुछ करते हैं तो हम बहुत कम समय में बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज मैं जो कुछ आप सब लोगों के सामने शेयर करूंगा, कुछ नया नहीं शेयर करूंगा, जो लोग आप जानते हैं बस मैं उस थोड़ा का उसको रिवाइव करूंगा। एक दिन मैं आप ही की जगह में बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था मोदी की अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए। तब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, मुझे पता नहीं था। बस इतना सुन के गया था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है, एक मीटिंग हो रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब जाना था तो मैं बहुत नेगेटिव था, ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीव था, ना इस सिस्टम के ऊपर कुछ बिलीव था। क्योंकि मैं बचपन से देखता था कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो कड़ी मेहनत करके एक अच्छे पोस्ट में थे। तो कितना मेहनत वो करते थे और कितना मेहनत उन्होंने किया था, ये हमने देखा था। और साथ ही साथ बचपन से ये माइंडसेट था कि बड़े सपने मत देखो। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आई तो वहाँ पे लाखों की बात है, करोड़ों की बात है, तो ये मेरा माइंड जंप नहीं किया। लेकिन बचपन से ये भरोसा आता था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा करूंगा। लेकिन डिसीजन लिया जब मैंने सिस्टम को जाना, जब मैंने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो ये पता चला कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और सिस्टम जेन्युइन है, तो आगे बढ़ा। लेकिन आज मैं एक रियल फैक्ट बताता हूँ, सक्सेस तो जल्दी मिल गया लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नॉलेज का अभाव था। तब एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ हम काम कर रहे थे, क्योंकि तब पता तो कुछ नहीं था। इतना मालूम था कि लोगों को लाना है और प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और प्रमोट करना है। प्रमोट तो नहीं बोलूंगा, तब माइंड में था कि प्रोडक्ट बेचना है। क्यों? कि कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट में से ट्रेनिंग अटेंड करना है और आगे बढ़ना है। तो माइंड में ये था। तो इसीलिए शुरुआत टाइम पे मैंने 65 लोगों का अप्रोच किया, कोई ज्वाइन नहीं किया। 65। और कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, अमित सर आपके जानते हैं। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, प्रोडक्ट्स लोग ले नहीं रहे थे, लोग इधर उधर की बातें बोलने लगे थे, तब पता चला कि सीख के करने से ज्यादा अच्छा है। तब हमने लर्निंग करने की कोशिश की। जब हमने लर्न करने की कोशिश की तो रिजल्ट आपके सामने है। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सो लर्निंग इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस माय डियर जेंटलमैन। आज उसी के बारे में बात करेंगे। हम जिस सिस्टम में हैं उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आइए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सब लोगों के सामने स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। मेरा स्क्रीन क्लियर है अमित जी? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। So I welcome you all for this wonderful session, Learn to Earn. सीखना क्यों है? The more you learn, the more you earn. अगर हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते हैं और उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो टुडे टॉपिक इसीलिए हमने रखा है कि लर्न टू अर्न। क्योंकि अमित सर ने जब कहा कि सर आपका एक सेशन चाहिए, तो मैंने अमित सर से कहा सर कि अमित जी आप तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आप सब जानते हैं, और हमारे टीम में बड़े बड़े लीडर हैं। दीपन सिंह हैं, प्रदीप दल जी हैं, विप्लव जी हैं, और भवानी जी हैं, अनिल पलाई जी हैं। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनका नाम अगर लूंगा तो गिन गिन के आज का दिन खत्म हो जाएगा। तो आज का सेशन में क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि सर आप जो चाहे कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, तो एक ऐसा सेशन रखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो और एक्साइटमेंट में भरा हुआ हो। तो इसीलिए टॉपिक रखा गया लर्न टू अर्न। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन हम जिस सिस्टम में हैं उसमें लर्न क्या क्या हमको लर्न करना है और कैसे अर्न करना है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन लर्निंग करने से पहले
और कुछ अर्न कैसे किया जाए उसको जानने से पहले मैं अगेन आप सब चैंपियंस को वेलकम करता हूं आज के वंडरफुल सेशन में, लर्न एंड अर्न सेशन में। तो लर्निंग करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम जिस सिस्टम में, उस सिस्टम का ताकत क्या है, उस सिस्टम का पोटेंशियलिटी क्या है, क्योंकि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से इस सिस्टम में काम करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे कि हर प्रोफेशन के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ से था तो मैं एक स्टूडेंट था, ना मेरे पास कोई सेल्स का नॉलेज था, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था। आई एम टोटली ब्लैंक दैट टाइम। आप देखेंगे कि सिस्टम डॉक्टर्स आते हैं, सिस्टम में बिजनेसमैन आते हैं, सिंपल हाउसवाइफ्स आते हैं, टीनेज स्टूडेंट्स आते हैं, रेड पर्सन आते हैं। आज के डेट में तो हमारे टीम में हर कैटेगरी के लोग हैं, आपके टीम में भी हर कैटेगरी के लोग आते हैं, लेकिन सब लोगों का प्रोफेशन अलग होता है और सब लोगों का सोच अलग होता है। इसीलिए हम जिस सिस्टम में हैं, हम सिस्टम में जब प्लान देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ है, यस यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंड भी करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। Why is very important if anybody want to success 100%। अगर कोई 100% सफलता चाहते हैं सिस्टम में, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में, तो सबसे पहला है कि why I am doing this business। ये अपने आप से ये सवाल पूछना है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों किया। जबकि हमें पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है, 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस आज बन चुका है। आज हम देख रहे हैं कि आप इतना एफर्ट करो और इतना बड़ा रिजल्ट आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं, इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। बिकॉज ये सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मोदी का सिस्टम, ये हमको इंस्पायर करता है। क्योंकि जब हम लोगों के सक्सेस देखते हैं, जीरो से हीरो बनने की कहानी हम सुनते हैं, जब सुनते हैं एक दूध बेचने वाली औरत आज करोड़ों की गाड़ी में घूम रही है, एक 8th स्टैंडर्ड पढ़ने वाला लड़का आज 3 गाड़ियों के मालिक बन चुका है, 7-8 लाख महीना कमा रहे हैं, तो ये हमें इंस्पायर करता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि जब हम देखते हैं कि जीरो से हीरो लोग बनते हैं और हमें ये पता होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें फाइनेंशियली फ्री कराता है, यानी कि आर्थिक तौर से हमें आजादी देता है। और जो हम चाहते हैं, यानी कि नाम कमाना, फेम कमाना, ग्लोरी, यानी कि एक सेलिब्रिटी की तरह, राजा की तरह जीना, और जो सब कुछ जो एक सक्सेसफुल जीवन बिताने के लिए चाहिए, वो इस सिस्टम में है। इसीलिए हम सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग मोदी का बिजनेस कर रहे हैं। और इट्स द प्रॉमिस यू हैव मेड टू यू एंड योर फैमिली। यहाँ पे हम अपने आप को बनाते हैं और साथ साथ हम अपने फैमिली का भी डेवलपमेंट करते हैं। इज द डेफिनेशन फॉर यू फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आगे चलकर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि आज हम जहां पे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कहां पे जाने वाले हैं, ये दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम मोदी केयर में काम कर रहे हैं, तो हमें कहां पे जाना है। तो जब बड़ा सोचेंगे, तो जब बड़ा आप देखने लगेंगे, तो सक्सेस इज गारंटी आप लोगों के लिए। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आज के डेट में लोगों ने यहाँ पे अपना प्राइवेट जेट खरीदा है, अपने लिए प्राइवेट योट खरीदा है, करोड़ों में कमा रहे हैं, बेशुमार दौलत उनके पास है, लग्जरी गाड़ियां सब उनके पास है। तो ये सारे सपने अगर आप लोगों के हैं, तो दिस इज द राइट सिस्टम फॉर यू माय लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपने सही समय पे डिसीजन लिया है इस सिस्टम को करने का, जिससे कि जहां पे हर सेक्टर के लोग जुड़ते हैं, जहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटस डेवलप कर पाते हैं, अपना नेम फेम सब कुछ यहाँ पे बना पाते हैं। और आज के डेट में इसको गोल्डन टाइम के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुनहरा मौका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। ड्यूरिंग पैंडेमिक, ड्यूरिंग कोविड-19, माय लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत से लोगों का नुकसान तो हुआ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलर्स का सोने पे सुहागा हो गया। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बूम कर चुका है। और आने वाला 5 साल आप है और मैं हूं और अमित सर हैं, आप देखेंगे आने वाला 5 साल यानी 2025 में ये इंडस्ट्री इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, हमारे साथ पुश्ते क्या, हमारे उनके पुश्ते भी आप लोगों को सलाम ठोकेंगे। क्योंकि ये 5 साल, यानी कि ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और अभी कुछ ही महीनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लॉ इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। तो जरा सोचिए, एक बार लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो कुछ ही महीने में हो जाएगा, 4-5 महीने भी बाकी है, तो लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कीजिए, लोग सो मोटो आएंगे। तो जरा सोचिए उस वक्त का सिनेरियो कैसा होगा। लोग सीख के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो
सिस्टम में, हम जिस सिस्टम में उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। जब हमको पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स मिल सकता है, तो इसको करना कैसे? 4 चीजें मेनली जरूरी होता है। एक तो विल का मतलब क्या है? इच्छा शक्ति, डिजायर। इसके बारे में आगे चलकर हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और स्किल, विल के साथ साथ स्किल भी बहुत जरूरी है। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मान लीजिए एक गांव में आप चले जाइए जहां पे नारियल का बहुत पेड़ लगा हुआ हो, यानी कि हर घर घर में चारों तरफ नारियल का पेड़ है, तो एक बंदे को बुलाएंगे, गांव वाले बुलाएंगे, भाई तू नारियल का पेड़ काट दे। तो नारियल पेड़ काटना, इसमें कोई स्किल जरूरत नहीं है। कोई भी अगर कुल्हाड़ी लेके काटने लगेगा तो काटने लगेगा। लेकिन स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर उस बंदे को बोला जाए कि भाई आप नारियल का पेड़ काटो, लेकिन किसी एक घर का नुकसान किए बिना, अगर कोई बंदा किसी घर को नुकसान किए बिना नारियल पेड़ को काट देता है सफाई से, तो इसी को बोला जाता है स्किल। तो इसीलिए स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे हार्डवर्क करते तो हैं, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना है। तो इसीलिए स्किल की बहुत ही जरूरत होती है विल के साथ साथ। और नॉलेज, नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम जिस बिजनेस में, हर बिजनेस का एक गर्दन होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप उस बिजनेस का रीढ़ की हड्डी या गर्दन को पकड़ लें, तो आपको सक्सेसफुल बनने में कोई यहाँ पे रुकावट नहीं डाल सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग मोदी के बिजनेस में 10,000, 20,000, 50,000 बिना नॉलेज के भी यहाँ पे लोग कमा सकते हैं। तो कोई अगर भागने की कोशिश करेगा, कोई अगर दौड़ने की कोशिश करेगा, तो दौड़ते 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 वो 40, 50,000, 60,000, 70,000 वो कमा सकता है। लेकिन बिजनेस को गर्दन को पकड़ने के लिए, यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए नॉलेज की बहुत ही जरूरत होती है। अगर यहाँ पे आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, क्योंकि जब हम जुड़े थे तब हमको 1 लाख का सपना होता था। 1 लाख बहुत बड़ा इनकम लगता था। अभी 1 लाख इनकम अभी लगता है कि ये कुछ नहीं है, जबकि 2-2.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये हमको दे रहा है 1 लाख प्लस इनकम। अमित सर भी, हाँ, आप पूछ सकते हैं। तो अभी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर ज्यादा इनकम चाहिए, तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ स्ट्रेटेजिक एक्शन, एक्शन हमेशा स्ट्रेटेजिकली वे में होना चाहिए। कैसे करना है, कौन से स्ट्रक्चर में करना है, किस तरीके से टीम को बिल्डअप करना है, लोगों को तो लाना है, प्रोडक्ट तो प्रमोट करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या बनाना है। और ये स्ट्रैटेजी आपको अपनी इमीडिएट अपलाइन दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको आज एक आइडिया देंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़ा पैसा बिना स्ट्रैटेजी के नहीं हो सकता। देखिए, लड़ाई 2 जगहों पे जीती जाती है। एक तो जहां पे होता है वहीं पे, लेकिन उससे पहले पेन पेपर पे लड़ाई जीती जा चुकी होती है। जब आप देखेंगे, चाहे हमारा कारगिल युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्या ऐसे ही हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको लगा कि नहीं चलो सोल्जर भेज देते हैं? नहीं, पहले डिसीजन लिया गया, यानी कि विल डिजायर को जगाया गया, फिर स्किलफुल लोगों को ढूंढा गया, फिर जो इनके पास नॉलेज था उसी नॉलेज के साथ उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया, पेन पेपर पे एक फॉर्मूला बनाया गया कि कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, फिर इंप्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद 100% रिजल्ट हमको मिला। तो विल, स्किल, नॉलेज एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। तो इसके लिए करना क्या है? अगर करना है तो कैसे करना है? तो डू इट नाउ, अभी करना है। विल इच्छा शक्ति है, स्किल्स आ गया, डिजायर यानी नॉलेज हम ले लिए, और स्ट्रेटेजिक एक्शन बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ करना है तो आज ही करना है, अभी से शुरू करना है। तो डू इट नाउ, सॉरी, डू इट नाउ। डू इट नाउ यानी कि इसका डिफाइन अगर करेंगे हम, तो डी स्टैंड फॉर ड्रीम, सपने बहुत जरूरी है। ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज, क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहिए ये हम जानेंगे। आई स्टैंड फॉर इनिशिएट सक्सेस, और टी स्टैंड फॉर टीम वर्क, क्यों जरूरी है टीम वर्क एक हेल्थी टीम बनाने के लिए, बड़ा बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज, किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है। और वर्क हार्ड, ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को हम जानेंगे। लेकिन अगर कुछ करना है, कुछ जिंदगी में पाना है, कुछ हासिल करना है, अगर कुछ सपने आपने देखे हैं, तो हमेशा ये माइंड में रखिए कि मुझे आज करना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, अगर मोदी केयर में हूँ, क्योंकि मोदी केयर में डायरेक्टर बनना या 7% या 10%, 13%, 15%, 16% डायरेक्टर बनना कोई छोटी चीज नहीं है। मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर, ईडी,
प्लैटिनम, पीडी, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी बनना कोई छोटी चीज नहीं है। आप मोदी केयर के अचीवर्स बन रहे हैं। तो इसीलिए हमको सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है, और साथ ही साथ हमको स्किल के साथ, नॉलेज के साथ हमको आगे बढ़ना जरूरी है। और अभी नॉलेज तो हमको अभी ऑनलाइन में इतना इजी हो चुका है मैंने अटेंड करना, तो ये हर कोई हर वक्त कभी भी कोई ले सकता है। साथ ही साथ ये हमको आज ही करना है, डू इट नाउ के साथ करना है। आइए एक एक पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। डी स्टैंड फॉर ड्रीम। सपने हम सबके होते हैं, तो सपने क्यों माइलेज देते हैं? देखिए फील्ड में जब जाते हैं ना तो चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें कौन इंस्पायर करता है? हमको इंस्पायर करते हैं हमारे ड्रीम, हमारे सपने। सपने हर किसी का अलग अलग होता है। देखिए किसी को सपना हो सकता है कि फॉरेन ट्रिप जाना, किसी का सपना हो सकता है कि अपने लिए 4 व्हीलर्स खरीद करना, किसी का सपना हो सकता है कि बहुत बड़ा बंगला में रहना, किसी का सपना फार्म हाउस हो सकता है, किसी का चैरिटी करना हो सकता है, किसी का अपना नेम फेम बनाना हो सकता है। ऐसे बहुत से सपने होते हैं जो कि हमें काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। तो हमको डिसाइड करना है उन सारे सपनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो कि हमको हासिल करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और क्यों जरूरी है हमको ये क्लियर होना है। गाड़ी चाहिए तो उसको डिसाइड कीजिए कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए, कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, सीट का कलर कैसा होगा, घर चाहिए तो कब चाहिए, कैसा चाहिए, कितना रूम होगा, गार्डन कहाँ पे होगा, क्या क्या चीजें होंगे, ये सारे के सारे चीजें आपको आना चाहिए। 1 सेकेंड। और जब आपने डिसाइड आपने कर लिया कि आपको ये गाड़ी चाहिए, आपको ये घर चाहिए, अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड की एनिवर्सरी में उनको एक रिंग गिफ्ट करना है, तो कौन सा रिंग गिफ्ट करना है, कैसा रिंग गिफ्ट करना है। अगर हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मेरे वाइफ के एनिवर्सरी के बर्थडे पे मुझे उनको एक कंगन देना है या कुछ भी आप दे सकते हैं, तो किस अमाउंट का देना है, कहाँ से खरीदना है, ये आपको डिसाइड करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसको रिहर्सल कीजिए। ड्रीम को रिहर्सल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सपने देखना जाना तो उसको रिहर्सल करना, या पहली बार सुन रहे होंगे। आप देखेंगे कि कोई भी मूवी या भी कोई भी एक्टर कभी भी स्टेज परफॉर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हैं। हम ताली देते हैं, हम उनको लाइव देखते हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। इसीलिए हम ऑडियंस होकर उनके लिए ताली देते हैं और उनको फॉलो उनको उनको एडमायर करते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि उन वो जो स्टेज पे उन्होंने 2 4 3 4 मिनट 5 मिनट उन्होंने परफॉर्म किया था, उसके बाद उससे पहले उन्होंने कई घंटों तक उन्होंने रिहर्सल किया था। इसीलिए सपने तभी सच होंगे जब आप उसको रिहर्सल करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको एक पोजीशन में पहुंचना है, कोई भी पोजीशन आप मोदी करके ले लीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। ऐसा सोचिए, सोने से पहले, उठने से पहले, काम करते वक्त ऐसे सोचिए कि आपको वो मिल चुका है। आपने उस वक्त कौन सा ड्रेस आपने पहना है, कौन कौन से लोग आपके घर में आए हैं, कौन सा माला आपके गले में आ रहा है। तब आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव की आंखों में जो आंसू होगा वो आपको फील करना चाहिए। ये अगर आप फील कर लेते हैं ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं रिहर्सल। आप कोई भी सपना देखिए ना, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको रिहर्सल कीजिए। गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी में आप पहले बैठ जाइए सपनों में। आप देखिए अगर कुछ इमोशनल ड्रीम है ना, तो उसको भी अटैच कीजिए वहां पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वक्त था जब मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, तो उसको तो बचपन से ही कार में वो घूम रहा है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में मेरा खुद का गाड़ी नहीं था। तो बारिश के टाइम मैंने और मेरी वाइफ ने इमरजेंसी में अब मेरे टू व्हीलर पे मैंने उनको बिठा के, जब बेटे को जब 1 1.5 साल का था तब लेके गए थे, तो उसी वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गया कि नहीं, मुझे अपना 4 व्हीलर खरीदना है। तो तभी से मैंने एक इमोशनल ड्रीम बनाया, तभी से डिसीजन की नहीं लेना, कार लेना है। और देखिए मोदी केयर का एक कार मेरे पास है, वो भी मेरा ड्रीम का कार, क्योंकि मैंने उस गाड़ी के लिए रिहर्सल किया था। तो ड्रीम देखिए और उसको रिहर्सल कीजिए, और उसमें एनर्जी डालिए, उसमें जान डालिए, और उसको अफर्म कीजिए, यानी कि डिक्लेयर कीजिए। और मैडनेस इज मस्ट। पागलपन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सपने पूरे करने हैं तो पागलपन बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कहता है कि देखिए ये कि मोदी बाबा जा रहा है या मोदी केयर का पागल जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेस की और राइट ट्रैक में। मैडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। इफ यू वांट टू बिग, आप बड़ा करना चाहते हो तो मैडनेस, पागलपन जरूरी है, क्योंकि पागल इंसान ही इतिहास रचते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता है। एंड देन ऑर्गेनाइज। आपने सपनों को सजा लिया, काम काम में लगे, तो आपको ऑर्गेनाइज के साथ करना है। किसी भी चीज को, किसी भी मुकाम पे हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटा ड्रीम रखते हैं, छोटा कुछ करना चाहते हैं, तो अकेले कर सकते हैं।
लेकिन बड़ा कुछ करना है तो लर्निंग एंड सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट फॉलो द सिस्टम हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई अगर कहेगा कि 100 लीटर पानी को कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आपको इधर से उधर आपको लाना है, तो हम अगर मेहनत करें, बाल्टी से अगर लाएंगे 100 लीटर भर भर के लाएंगे तो वक्त लगेगा। लेकिन हम वहां पे मटर पंप लगा देंगे तो कुछ ही मिनटों में, क्या कुछ सेकंडों में 100 लीटर पानी इधर से उधर आ जाएगा, एक जगह से उधर जगह दूसरी जगह आ जाएगा। गर्मी हो रहा है, अगर हम हाथ में कुछ लेकर हम अपने अपने आप को हवा देंगे तो कितना हवा दे सकते हैं? अपने आप को हवा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हवा दे सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर एक फैन अगर लगा हुआ, अगर एसी लगा हुआ तो कूलर लगा हुआ तो एक स्विच दबाइए, आराम से एंजॉय कीजिए, और अकेले क्या, बहुत से लोगों को उस हवा का, ठंडी हवा का आनंद दीजिए। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम से ऊपर हम नहीं है, सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, तो हम उसको सिर्फ फॉलो करना है। देखिए एक चक्का बन चुका है, जब हम देखते हैं कि एक चक्का बन चुका है और वह चक्का घूमता है, तो जब हम लर्न नहीं करते हैं, सिस्टम में नहीं आते, तो हम कैसे करते हैं? हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। चक्का है ना, उसको उंगली डाल के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो वो एक ही जगह पे रुकता है, लेकिन हमको लगता है कि हम घुमा रहे हैं। लेकिन जब कोई लर्निंग करता है और सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तब वो चक्का कैसे घुमाता है? वो ऐसे ऐसे घुमाता है, राउंड 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 घुमाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है कि वो स्पीड पकड़ता है, वो स्पीड पकड़ता है, वो स्पीड पकड़ता है। देखिए मैं रुका नहीं हूं लेकिन सिस्टम अपना काम कर रहा है, मैं रुका नहीं हूं लेकिन सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए लर्न एंड फॉलो द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम क्या है? यूज करना सिस्टम, और क्या है? ट्रेनिंग लेना सिस्टम है, और क्या है? टीम बिल्डअप करना सिस्टम है। यही तो काम है, बस इसको फॉलो करना है। और इसके लिए काफी सारे ऑनलाइन सेशन अवेलेबल है। और ठीक लाइक एंटरप्रेन्योर अगर करना है तो बॉस की तरह करना है। दो कैटेगरी के सोच के लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं, मोदी केयर में आते हैं, और दोनों का सोच एक ही टाइम में सही होता है। और क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये होता है कि यस आई एम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तभी वो क्या करते हैं ना, ओनरशिप मेंटालिटी के साथ काम शुरू करते हैं। ओनरशिप मेंटालिटी के साथ दो कैटेगरी को सोच के लोग। लेकिन एक दो महीने के बाद क्या देखा जाता है कि एक बंदा काम करता है ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ, लेकिन जब वो फील्ड में आता है तो लेबर मेंटेलिटी में काम करता है। मैं ये क्यों करूं, जूम में क्यों मैं आऊं, प्रोडक्ट्स क्यों मैं खरीदूं, लॉयल्टी में क्यों खरीदूं, चेक क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। जैसे कि उन्हें लगता है कि ये बिजनेस मेरा ही नहीं है, मैं उसका ओनर ही नहीं हूं। वो हर चीज में कंप्लेन देखते हैं, हर चीज में एटीट्यूड शो करते हैं। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग क्या आते हैं, वो बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ, और शुरू भी करते हैं ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ। देखिए बिजनेसमैन कभी मुनाफे में घाटा नहीं कभी करता। आप देखेंगे कोई भी बिजनेसमैन, आप बात कर लीजिए, आज मेरे सेशन में भी काफी सारे बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछिए कि वो मुनाफे में घाटा कभी नहीं करते। लेकिन एक आम इंसान क्या करता है? वो हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव ले आता है। अचीवमेंट करना है, क्यों करना है? डायरेक्टर जाना है, क्यों जाना है? क्या मिलेगा? कार फंड में एंट्री करना है, एंट्री करके क्या मिलेगा? ऑफर आया है, देखेंगे, हर वक्त आता है, देखेंगे। एग्रीकल्चर ऑफर है, ठीक है। एपीवी प्लस ऑफर है, मुझे क्या मिलेगा? ये अपलाइन को मिलता है, ये अपलाइन मिलेगा। तो ये होता है आम इंसान का सोच। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी के क्या, एक इंसान जब काम करता है तो वो क्या सोचता है? नहीं, ऑफर आया एपीपी प्लस, पीजीपी प्लस ऑफर आया, यस, तो मुझे अपने डायरेक्टर को ये बताना है, उनके पीजीबीबी को इंक्रीज करना है, उनको एक्स्ट्रा 4,000 इनकम देना है। एपीपी प्लस बोनस आया है, वेल वंडरफुल। किसी को अगर 100 रुपए भी एक्स्ट्रा आता है ना तो वो भी और भी खुश हो जाएगा। तो इसीलिए जो नए लोग हैं ना उनको, या बिलो डायरेक्टर है ना, उनको मुझे ये दिखाना है और उनको करना है। एग्रीकल्चर ऑफर आया है, तो चलिए इस एग्रीकल्चर ऑफर से मेरे लिए आया, और सीजनल ये सीजन है तो लोगों को मुझे फाइनेंस डेवलप कराना है, तो ये तो ऑफर तो मेरे लिए आया है, ये सिस्टम मेरे लिए आया है, तो मुझे कार पर एंट्री करना है। क्यों करना है? क्योंकि कार खरीदना है, मेरे टीम के लोगों को कार खरीदना है, क्योंकि मैं अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचूंगा तो लोगों को कैसे पहुंचाऊंगा? तो यही होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी के सोच के लोग। तो थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर एंड अटेंड एंड फॉलो। परिवर्तन शुरुआत रफ्तार। आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया, काम सीख लिया, सोच भी आपने एंटरप्रेन्योर की तरह रखा, और साथ ही साथ आपको करना क्या है? आपको परिवर्तन में आना है और लोगों को लाना है। आज में ऑनलाइन में कहीं पे भी जूम में आप देखिए ऑनलाइन परिवर्तन हो रहा है। और अभी लोग लॉकडाउन का नियम को पालन करके अभी लोग बाहर जाकर भी मीटिंग करने लगे। हम भी जाके मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करके कर रहे हैं।
अगर परिवर्तन में अब आते हैं, लोगों को लाते हैं तो टीम डेवलप होता है। तो ये एक डिसिप्लिन बना लीजिए। एवरीडे, नॉट ओनली कि हमको वीकली करना है, एवरीडे। और जो लोग परिवर्तन में आते हैं ना, उनको शुरुआत सेशन में बिठाने का एक माइंडसेट करा लीजिए। ऑर्गेनाइज कीजिए कि कहाँ किसके बाद क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए। नए लोगों को हम ला रहे हैं, परिवर्तन में ला रहे हैं, तुम शुरुआत में लाइए। शुरुआत उसके बाद आप लाइए रफ्तार में। तो इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज अब अगर आप टीम को करेंगे तो सही तरीके से डुप्लीकेशन भी टीम में होगा, तो आप एक हेल्थी और एक बड़ा टीम बना पाएंगे। और जब टीम बना रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, और वो है टीम 25। इसको आप में हम मदद कर सकते हैं। देखिए, टीम में हजारों लाखों लोग, करोड़ लोग आपके सिस्टम में आएंगे और अभी आ भी रहे हैं। जैसे आप अमित सर को ले लीजिए, आपके टीम में है। जब मैं उनसे मिला था तो उनके पास एक सेकंड हैंड साइकिल हुआ करता था, लेकिन पैशनेट बहुत ही थे। और उन्होंने ये करके दिखाया कि सक्सेसफुल बनने के लिए हाइट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, या सक्सेसफुल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। क्योंकि अमित सर के बारे में मैं पर्सनली बहुत जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह है। बिजनेस में मैं अपलाइन उनका हूँ, लेकिन वो मैं डाउनलाइन है। लेकिन कभी हमने अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता नहीं रखा है, कभी हम सामने हमेशा एक भाईचारा रखा है। और लेकिन उन्होंने आज ये स्ट्रक्चर बनाया कैसे, इसे सक्सेस मिला कैसे? राइट स्ट्रक्चर। देखिए, आज अमित सर की टीम पे वो अकेले थे, आज उनकी टीम में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। लेकिन सब लोगों को हम चाहेंगे भी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे भी तो हम कंट्रोल में नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम में लोगों को डाल देंगे, डुप्लीकेट करने के लोगों को बोलेंगे, तो हमको हजारों लाखों लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे और रिटर्न भी रहेंगे। इसके लिए हम टीम 25 का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि हम 6 फ्रंटलाइन को लाएंगे, उनके नीचे 3-3 लोगों को लाएंगे, तो बन गए कितने लोग? हमें मिला के 25 लोग। तो हमें 25 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनको सिखाना है कि क्या करना है। तो आज टीम 25 के बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। आपकी जो रेस्पेक्ट अपलाइन है वो आपको बता सकते हैं कि टीम 25 का स्ट्रक्चर क्या है। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइज हमको करना है और सबमिट करने हैं हमको अपने आप को, जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, या जिनको हम मान रहे हैं, उनको सबमिट कर देना है। जैसे देखते हैं ना कि हम जगन्नाथ मंदिर बहुत बार जाते हैं, लेकिन दासिया बाउरी के हाथ से ही जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ महाप्रभु ने भोग लिया था, नारियल ले लिया था। क्यों? उन्होंने सबमिट कर दिया था। मीरा, जिनको हम जानते हैं, उन्होंने क्या किया था? कृष्ण भगवान को उन्होंने सबमिट कर दिया था। तो इसीलिए 100% सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इट सिंपल। कोई भी काम कीजिए, कुछ सिंपल रखिए। जैसे कि हर कोई कह सकता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही आसान है। ज्यादा टेक्निकली करने की जरूरत नहीं है, और इसमें टेक्निकल है भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में ये काम इतना सिंपल है कि एक बच्चे से भी बोलेंगे तो आप कर सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि अमित सर के ग्रुप में एक छोटा बच्चा, वो यूट्यूब में लाइव आ रहे हैं। बहुत ही प्राउड फील हुआ उस बच्चे को देखकर। क्योंकि कितने आज का एक वीडियो उनका देख रहा था, 1 मिनट में, 1-1.5 मिनट उन्होंने बताया कि मोदी के आर्मी में क्यों, कैसे ज्वाइन करना है। तो इतने सिंपल वे में उन्हें बताया, कोई भी कर सकता है। तो हमको हर काम को सिंपल करना है। प्लान दिखा रहे हैं तो सिंपल तरीके से दिखाइए। प्रोडक्ट के बारे में बोले ना तो ज्यादा टेक्निकली मत बोलिए, सिंपल सी बात है। स्टेरिक क्लीन के बारे में, स्टेरिक क्लीन के बारे में क्या है सर? देखिए, हमारे पास एक डिश इंफिनिट क्लीनर है, जो कि आप घर में यूज कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, आप टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं, तो कपड़े को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और पैंडेमिक में आप अपने परिवेश को सुस्त रख सकते हैं। दैट इज एनफ। प्राइस आपको 1 लीटर 30 से 40 पैसे में आएगा। इतना ही लोगों को चाहिए। हमको टेक्निकल नहीं, सर इसमें देखिए बीकेसी है, इतना ये परसेंट है, उतना वो परसेंट है, वो हमको देखता रह जाएगा। उनको लगेगा कि हमारे पास काफी नॉलेज है, लेकिन प्रोडक्ट शायद लेगा कि नहीं लेगा, ये भगवान भरोसा। लेकिन अगर हम सिंपल वे में कुछ प्रेजेंट करते हैं ना, लोग उसको समझ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब नॉलेज लेना नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसी नॉलेज लेते हैं तो इसीलिए तो कॉन्फिडेंटली हम बोल पाएंगे। तो बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी। जो भी कीजिए, परिवर्तन शुरुआत रफ्तार जो भी करते हैं ना, उसको यूनिफॉर्मिटी में अप्लाई। उसमें एक फॉर्म डालिए और मेक इट बोरिंग फॉर योरसेल्फ बट इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स। देखिए, एक काम को बार बार करने से बोरियत होता है या हमें बोर लगता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना दीजिए दूसरे लोगों के। हर दिन वही काम हम क्यों करते हैं बोर लगने के बाद? क्योंकि हमको पता है कि इस सिस्टम में ताकत क्या है। आज साइकिल में हम थे, साइकिल में काम कर रहे थे, तो टू व्हीलर में वही काम कर रहे थे, कार में वही काम कर रहे हैं। आगे चलकर हम अपने लग्जरी गाड़ी यानी मर्सिडीज में भी जाएंगे, वही प्लान दिखाने के लिए, वही डेमो दिखाने के लिए।
आगे चलकर प्राइवेट योट खरीद देंगे तो उसी में बैठकर वही काम करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आपको बोर लग सकते हैं, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना दीजिए दूसरे लोगों के लिए, तो एक एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, एक जोश क्रिएट होगा और दोनों तरफ से काम करने में आसानी होगा और मजा आएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इनिशिएट सक्सेस। इनिशिएट सक्सेस क्या है? फिक्स शेड्यूल। अगर आप सक्सेस को फिक्स करना चाहते हैं ना, तो पहले शेड्यूल को फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्त आपको कोई भी बुलाए आप चले जाइए। एक सिंपल बात मैं बोलता हूँ, अगर हम अपने टाइम को प्लान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे लिए प्लान करेगा। अगर कोई दूसरा प्लान करेगा तो कोई दूसरा कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे। आप देखें कि कोई जॉब करता हो ना, उनसे पूछिए ज्यादा कमाता कौन है, बॉस या वो खुद? वो बोलेंगे कि सर हमारे बॉस कमाते। क्यों? क्या हमारे मैनेजर कमाते? क्यों? वो हमारे टाइम को प्लान करते हैं, हम कितने बजे ऑफिस आएंगे, कितने बजे ऑफिस जाएंगे, एक एक दिन में क्या क्या करेंगे, वो प्लान करते हैं, तो वो पैसा वो वही कमाते हैं। अगर हम अपने लिए प्लान करना शुरू कर देंगे, अपना शेड्यूल खुद बनाएंगे, तो क्या होगा? हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हमको अपना शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, एवरीडे का शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले आप शेड्यूल बनाइए। आप अम्मी जी को पूछिए, अम्मी जी भी शेड्यूल बनाते हैं। हेल्प लीडर टू फिक्स द शेड्यूल। आप लीडर को फिक्स हेल्प कीजिए उनका शेड्यूल बनाने के लिए। आपकी टीम में जो नए नए आ रहे हैं, जो लीडर पोजीशन में जाने के लिए कोशिश करे, तो उनको भी बताइए कि शेड्यूल कैसे बनाते हैं। आपके पास अगर 24 आवर है, तो 24 आवर में अगर आप किसी प्रोफेशन में काम करते हैं या हाउस वाइफ में या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपलाइन के पास बैठकर अपना शेड्यूल बनाए। देखिए मैं इस बजे उठता हूँ, इतने बजे ये काम करता हूँ, तो इतने बजे मेरा फ्री रहता है, तो उस बजे मुझे करना क्या है। अगर मैं नया हूँ तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं टीम है तो उनके लिए मुझे मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम खुद शेड्यूल बनाते हैं और उसी के साथ काम करते हैं, तो हम अपनी टीम को शेड्यूल बनाने में मदद कर सकते हैं। और ये इनिशिएट सक्सेस का प्रॉपर फॉर्मूला है। मैनेज डीएमओ। डीएमओ मीन्स डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। आप अपने डेली जो ऑपरेशन होते हैं ना, एक्टिविटीज को मैनेज करने सीखिए। और मैनेज टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे टाइम कितना लगता है? थोड़ा थोड़ा टाइम अगर देंगे तो आगे चलकर आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। टाइम नहीं है, इसलिए तो हम इस सिस्टम में हैं। 24 आवर टाइम जितना हमारे पास है, उतना नरेंद्र मोदी जी के पास भी है, नवीन पटनायक जी के पास भी है, प्रमोद सर के पास, सूर्य के मैडम के पास भी है। लेकिन वो इतने बड़े सक्सेस क्यों उन्होंने भी उनको मिला? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को मैनेज कर लिया। जब आप टाइम को मैनेज करना शुरू कर देंगे ना, तो कभी ये माइंड में नहीं आएगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। और कीप कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को कीजिए तो लगातार कीजिए, लगातार कीजिए, लगातार कीजिए, रुकिएगा मत। क्योंकि रुका हुआ पानी, रुका हुआ इंसान एक ना एक दिन सड़ जाता है। और टीटीटी, टॉक टू पीपुल, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम पीपल बिजनेस में। और टीम 25 को हमेशा फॉलो कीजिए। फॉलोइंग शुरुआत इज मस्ट। जो लोग नए आते हैं तो उनको शुरुआत सेशन में बिठाइए, उनको सिखाइए। क्योंकि देखिए लीडर कब बनेंगे? लीडर तब बनेंगे जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करें, टॉक टू पीपल। एक राइट स्ट्रक्चर में जब हम टीम बनाते हैं, यानी कि एक टीम 25 का स्ट्रक्चर में सब हम काम करते हैं, तो लोग आते हैं। तो उनको हम कैसे इंस्पायर कर पाएंगे, उनको हम कैसे सिखा पाएंगे कि आपको करना क्या है? हम तो एक एक पर्सन को उंगली पकड़ के अभी सिखा नहीं पाएंगे। अगर हम जो लोगों को ला रहे हैं उनको अगर सही तरीके से सिस्टम में डाल रहे हैं कि देखिए आपका ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग इज फ्री, लेकिन इफ यू वांट टू यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है, तो आप सिर्फ का ये रूल है। अगर आप यहाँ पे बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आपको शुरुआत में आना पड़ेगा। तो जो नए बंदे हैं ना, उनको उनको क्या सीखने को मिला कि देखिए, उनको सीखने को मिला, देखिए मेरे जो जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया और 1-2 दिन के अंदर मेरा शुरुआत भी करवाया। तो उनको पहले से पता चल जाएगी कि उनको आगे करना क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको फॉलो करना है। और टीम वर्क के साथ हमको काम करना है। टीम वर्क में क्या आता है? थिंक बिग एंड थिंक लॉन्ग। बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए। अब बिग हैट, और साथ ही साथ हार्ट को भी बड़ा रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना जो छोटा छोटा सोचते हैं। देखिए मैंने उनको प्रोडक्ट दिया था, उन्होंने मेरा 5 रुपए 10 रुपए रख दिया। वो मेरा डाउनलाइन है, उसने ये किया था और मेरा वहां पे हो गया। मैंने वहां पे गया था तो मेरा 50-100 का मेरा नुकसान, मैंने खाना पीना लोगों ने खा दिया। मैं ट्रेनिंग क्यों अटेंड करूँ? 500 रुपया पास है, क्यों अटेंड करूँ? कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटे सोच है, छोटा सोच। बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा हार्ट भी रखना चाहिए। कोई अगर हमें बोलता है कि सर मुझे इस सिस्टम में भरोसा नहीं है, ये मुझे कोई और दूसरी कंपनी मिल गई है, मैं काम करना चाहता हूँ, तब हम बोलते हैं, देखिए हम बोलते हैं ठीक है, जाना है तो जाइए, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम आपके लिए स्वागत में बैठे हुए हैं।
क्यों? मार्केट में बहुत से लोग, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ा रखना चाहिए। जाने वाले को हम रोक नहीं सकते, आने वाले को हम जाने जाने नहीं दे सकते। तो इसीलिए अगर टीम के साथ काम करना है तो पहले हमारा सोच बड़ा होना चाहिए और हमारा हार्ट भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से कैटेगरी के लोग आएंगे, बहुत से लोगों की सोच को लेकर हमको आगे बढ़ना है। एक्नॉलेज अदर एफर्ट्स। कोई भी आपकी टीम में कोई भी काम करते हैं ना, तो उनको एक्नॉलेज कीजिए, कोई छोटा छोटा काम क्यों ना करे। जैसे आज आपने देखा है, आज शुरुआत में एक पावरफुल लेडी जो कि अपकमिंग ग्लोबल ब्लैक डायमंड अचीवर बनने वाली है, मिसेस साई दर्शनी साहू मैडम जी, आज उन्होंने इनवाइट किया। वो सिस्टम में न्यू है, वो कलकत्ता में रहते हैं, वो मेरे पर्सनल टीम ग्रुप के हैं, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ज्वाइनिंग किया है और कोशिश कर रहे हैं एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। और देखिए कितना अच्छे से उन्होंने आज इन्वाइट किया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में इन्वाइट किया। तो शुरुआत टाइम पे तो हम बोल भी नहीं पाते थे, अकलाते थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे टैलेंट आज इस हमारे से जुड़ रहे हैं। तो कोई भी अगर कुछ भी करते हैं तो उनको एक्नॉलेज कीजिए। बी जेंटल टू अदर्स एंड लिटिल हार्श टू योरसेल्फ। लोगों के साथ जेंटल बनिए और अपने साथ आप कड़क बन सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ मत बनिए। कोई अगर बोलेगा कि नहीं मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो घर में चलेगा लेकिन बिजनेस में नहीं। हमको बिजनेस में लोगों के साथ अपने 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 आप को बदल के काम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी चीजें होती हैं जो कि एटीट्यूड होता है, स्किल होता है, नॉलेज होता है। ये सबको लेके हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम जेंटल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। हम अपने ऊपर हार्श बन सकते हैं लेकिन दूसरों के साथ कभी नहीं। कभी भी दूसरों के साथ कभी हार्श में बात मत कीजिएगा। कोई भी अगर कुछ भी बोले तो स्माइल करके चले आइए और गिव इम्पोर्टेंस। सबको इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि ये काम कर रहा है उसको उसको देंगे, उसका वो काम नहीं कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये ऑफर ले रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस देंगे, ऑफर नहीं ले रहा है तो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। गिव इम्पोर्टेंस फॉर एवरीवन। क्योंकि लोगों के साथ अगर अच्छा रिलेशन रखेंगे ना तो वापस आना चाहेगा तो वो वापस आ सकता है। बिल्ड पीपल एंड बिल्ड पर्सनल ग्रोथ। लोगों को यहाँ पे बनाइए। अगर एक बहुत बड़ा मुकाम पाना है ना, तो अपने पर्सनल ग्रोथ में ज्यादा ध्यान दीजिए और जो लोग आते हैं ना उनको फॉलोअर्स मत बनाइए, उनको लीडर बनाइए। मैं अमित सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मेरे टीम की मेरे डाउन लेने, लेकिन आई एम वेरी बिग फैन फॉर हिम। क्यों? क्योंकि मैं हमें देख रहा हूँ कि वो लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, वो लोगों को बना रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ दूसरा नहीं कर सकता। वो अपने ग्रोथ पे भी काम कर रहे हैं और साथ ही से लोगों को लीडिंग लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज ए वेरी गुड साइन फॉर ए गुड लीडर। TTD is most important. तो हमने कहा था कि talk to people is very important for teamwork. No compromise. Be consistent in your action and be persistent in your thought. कोई भी अगर काम कर रहे हैं ना तो उसको कंटिन्यू बेसिस में कीजिए एंड परसिस्टेंट योर थॉट, और सोच को लगातार उसी 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 ओर रखिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने इस सोच के साथ काम किया, वो नहीं हुआ तो मैं कुछ अलग सोच के साथ काम करूँ। नहीं, सोच हमेशा एक रखिए आप और काम जो कर रहे हैं उसको लगातार कीजिए। क्योंकि ये पानी जमीन के नीचे कहीं ना कहीं है। किसी के 10 फुट नीचे मिल सकता है, किसी को 20 फुट नीचे मिल सकता है, किसी को 50 फुट नीचे मिल सकता है, किसी को 200 फुट नीचे मिल सकता है। लेकिन आप काम करना बंद कर देंगे तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। तो कभी भी काम को बंद मत कीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं तो कंटिन्यू प्लान दिखाइए। प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं तो कंटिन्यू प्रोडक्ट डेमो कीजिए। ट्रेनिंग अटेंड कर तो लगातार कीजिए, बंद मत कीजिएगा। क्योंकि रिजल्ट देने वाला ऊपर बैठा हुआ है और रिजल्ट तब हम मिलेगा जब हम राइट तरीके से एक्शन करेंगे। सिर्फ मोदी केयर में है इसका मतलब ये नहीं कि हमको सक्सेस मिल जाएगा। मोदी केयर में है और मोदी केयर में हमको सिस्टम को फॉलो करके कुछ करना है, क्योंकि मोदी का डायरेक्शन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अगर हम सिस्टम को मानकर काम करेंगे तो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, 2-3 साल में आपको 1-2 लाख 3 लाख इनकम करने से कोई रोक नहीं सकता। और अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का जो पीरियड चल रहा है ना, तो आप 2 साल 3 साल काम कीजिए, घर गाड़ी मकान और 3 लाख इनकम ले लीजिए। इट्स माई गारंटी। 3 साल में 3 लाख इनकम और घर गाड़ी फॉरेन ट्रिप। तो ये तभी हो सकता है, बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शन, बी परसिस्टेंट इन योर थॉट्स एंड ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज टाइम को आप मैनेज कीजिए, मनी एंड एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम। और साथ ही साथ लोगों को एम्पावर कीजिए, डेलीकेट कीजिए, लोगों को लीडिंग लेने के लिए, नेतृत्व लेने के लिए इंस्पायर कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको 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 बोले कि आप कीजिए, आप कीजिए। अगर हम बोलेंगे कि नहीं इसे मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं टीम दिखाऊंगा, तो नया लोग क्या सीखेंगे, कैसे हम हेल्थी टीम बना पाएंगे? जो लोग आ रहे हैं उनको एम्पावर कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमको ऑप्टिमाइज टाइम करना चाहिए, मनी एफर्ट फॉर एंटायर टीम। क्योंकि हमको सब लोगों को देखना है, सब लोगों को इकट्ठे लेके जाना है।
और बेस्ट यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने के लिए ना जो भी रिसोर्सेस आपको मिल रहा है ना उसको यूटिलाइज कीजिए। कोई भी पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला नहीं कि इसके करने से ही सक्सेसफुल मिलेगा, नहीं, जो भी रिसोर्सेस है ना उसको लगा दीजिए, जितना भी सोर्स आपको मिल रहा है। यानी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मान लीजिए हमको टीम में लोग लाना है, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर हैंडल कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, फील्ड में जाकर लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ भी हो जिससे कि आपको अपनी टीम डेवलपमेंट करने में मदद हो ना, कोई भी सोर्स हो, चाहे टेलीफोन कॉलिंग हो, चाहे रेफरेंस हो, कुछ भी हो ना, तो आप हर तरीके को टेक्निक को अप्लाई कीजिए, देखेंगे रिजल्ट इज गारंटेड, सक्सेस इज गारंटेड। एंड देन वर्क हार्ड करना बहुत जरूरी है, कठिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क तो करेंगे, इसीलिए तो नॉलेज की बहुत जरूरी है, लेकिन वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो स्मार्ट वर्क कब कर पाएंगे। स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हार्ड वर्क करने के लिए हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मन कहेगा कि नहीं आज थोड़ा रेस्ट ले लें, लेकिन हमको सोचना है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, तो उसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है। बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश तो हर वक्त होगा, ये तो हर महीने होगा, ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आज अगर मैं बारिश में बाहर जाकर नहीं काम करूंगा तो जिंदगी भर मुझे इसी बारिश में घर में रुकना पड़ेगा। तो ये सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तो कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कंफर्ट जोन से काउंट योर ब्लेसिंग नॉट द एफर्ट। हमेशा कितना लोग आपको प्यार करते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। एफर्ट तो हम जरूर देंगे क्योंकि बिना एफर्ट तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए एफर्ट को काउंट मत कीजिएगा, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, क्योंकि हम आएंगे खाली जाएंगे खाली, लेकिन जब आप इस दुनिया में जाएंगे, जब लोगों का प्यार लेके जाएंगे तो वही प्यार आपके लिए भी काम आएगा और आपके जनरेशन के लिए भी काम आएगा। बी फियरलेस, कुछ भी कीजिए ना तो विदाउट डर के साथ कीजिए। डर क्या है? डर एक मानसिक भावना है, उसको 1 2 3 से सिप करके भगा दीजिए। एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आपको डर लगता है ना तो आप एक काम कीजिए, एक हाथ में आप कोई भी, मान लीजिए आप प्लान दिखा रहे हैं, आप हाथ में पेन पकड़ लीजिए या कुछ भी चीजें जैसे मजबूत लगे उसको जोर से कस के पकड़िए, कस के पकड़े, प्लान दिखाए तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, आप प्लान में फोकस करना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि आप काम को करते करते आपका डर भी चला जाएगा। तो बी फियरलेस, गो कंक्यू द वर्ल्ड। पूरे दुनिया को हमको जीतना है और बिना कड़ी मेहनत के ये हो नहीं सकता। लेट मोदी केयर एंटर योर सोल। अपना जो सोल आत्मा है ना उसमें मोदी केयर को बिठा देना है, यानी खून में भी मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर होना चाहिए। तब देखेंगे कि आप जो कड़ी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और फाइनली आपसे जानने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको एक हेल्दी टीम और एक बड़ा टीम और 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना है ना, तो ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। आप अपने आप को एक फॉर्मेट में डाल दीजिए, जैसे कि टीम 25 तो स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ आप 1 साल तक एक फॉर्मूला में आप डालिए कि स्पॉन्सर क्लब। अपने आप को आप स्पॉन्सर क्लब में डालिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन मोटिवेट होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, सेल्फ फॉलो हमको करना चाहिए, इसीलिए स्पॉन्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोई भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, टारगेट लीजिए कि आई एम कमिटेड फॉर 2 न्यू स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोविड आए, कुछ भी आए, मुझे मिनिमम 2 महीने का स्पॉन्सरिंग करना है और साथ ही साथ 100 पीवी क्लब में मुझे खुद रहना है। पहले हमको खुद करना है। आप 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमेशा ये डिसिप्लिन फॉलो कीजिए कि महीने में मैं मिनिमम 2 ज्वाइनिंग करूंगा और 100 पीवी 1 से 10 तारीख के भीतर में करूंगा। 100 पीवी करना कैसे है ये आप सब लोगों को पता है। आज हमारे पास 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 600 प्लस रेंज हो चुके हैं, इतने सारे रेंज आ रहे हैं, तो 100 पीवी करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। और पीवी बीवी के बारे में तो सभी जानते हैं, यानी कि जितने का प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% हमको मिलता है उसका वॉल्यूम। अगर पॉइंट में उसको कैलकुलेट कम करते हैं तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 27 बीवी, यानी कि 50-60 रुपए का कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो 1 पीवी हमें मिल जाता है। तो 100 पीवी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5000 का प्रोडक्ट अगर हम खरीदारी करते हैं 1 महीने में, चाहे यूज करें और उसको शेयर भी करें, तो 100 पीवी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये करना क्यों है? अगर 2-3 साल में 2-3 लाख कमाना है तो करना यही है। सोचिए, अगर 100 पीवी आप खुद करेंगे, उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोगों को बोलने से लोग डुप्लीकेट नहीं करते, कॉपी नहीं करते। आप कीजिए, लोग खुद कॉपी करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके टीम में 1000 लोग हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे, कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो क्या होगा? रिजल्ट 0 आएगा, कभी आएगा तो कभी नहीं आएगा। लेकिन आपकी टीम 1000 लोग हैं, लेकिन सब लोग 100 पीवी कर रहे हैं, यानी कि 5000 का सामान खरीद रहे हैं। तो सोचिए सिनेरियो क्या होगा।
5000 प्रोडक्ट, यानी 2700 बीबी तो हो जाएगा 100 में, तो 1000 लोग कर रहे हैं, तो 27 लाख बीबी जीबीबी। कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ सामान घर के लिए खरीदे ना, तो 27 लाख बीबी हो रहा है। लेकिन मान लीजिए उसमें से कोई 2000 3000 500 600 भी खरीदारी वो करेंगे, तो 27 लाख को छोड़ दिया, अगर 10 लाख बीबी भी आपका हो रहा है एक साल में, 10 लाख बीबी हो रहा है, उसका 10% भी कंपनी आपको देगा ना, तो 1 लाख इनकम इज मिनिमम गारंटी, 1 लाख इनकम इज गारंटेड। तो 100 पीवी क्लब में आना है और आपको स्पॉन्सर क्लब में रहना है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो अभी बैक टू स्क्रीन, तो ये था आज का सेशन आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी बैक टू होस्ट में इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर नमस्कार सर। नमस्ते जबरदस्त सेशन, नमस्कार। थैंक यू। मैं चाहूंगा सब लोग एक जोरदार ताली दीजिए। एक्चुअली टुडे सेशन वाज वेरी नाइस, तो डू इट नाउ, हम सबको डू इट नाउ करना चाहिए। और 100 पीवी, बहुत सारा लोगों तो 100 पीवी कर दिए हैं, कल 100 पीवी करके 3 टिकट भी ले चुके हैं। और स्पॉन्सरिंग क्लब मिनिमम 2, मैं तो बोलूँगा वीकली एक स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। अगर आप स्पीड सक्सेस चाहिए तो वीकली एक स्पॉन्सरिंग होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 और 100 पीवी एंड डू इट नाउ। अगर डू इट नाउ करेंगे तो मेरे को लग रहा है एक विद इन 1 ईयर हम सब 1 लाख रुपया जो टारगेट है सब इनकम कर पाएंगे। सो रियली फैंटास्टिक, अमेजिंग सेशन, मैसेज भी आया है, अमेजिंग सेशन। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ऑल कमिंग। ऑफ यू। थैंक यू। सो वो था वो आज का सेशन था हमारा जो वीकली और वेडनेसडे को हो रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। और मैं चाहूँगा जो पार्टिसिपेंट थे, थैंक यू। और आप कुछ अगर राइट डाउन किए होंगे तो उसको और एक बार रिव्यू कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम जो सीखते हैं, मैंने भी लिखा है, मैंने भी कुछ चीजें लिखा है इधर। हम जो सीखते हैं, मतलब जो देखते हैं ट्रेनिंग के समय, जो लाइव सीखते हैं उसको वही रख देते हैं, मतलब बाद में रिव्यू नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे और उसी दिन रात को सोने से पहले देखेंगे तो ज्यादा याद रहने का चांस है। जैसे कि हमारा सोमवार को एक मीटिंग था, हमारे एक जीबीटी लीडर आए थे तपन सर, उनका बहुत सारा ट्रेनिंग मैंने भी लिखा है, जैसे कि मैंने भी पोस्ट किया था। वो मतलब आप 1-2 बार इमीडिएट रिव्यू करने से आपका याद रह जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी लाइव देख देते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग फिर किसी का कोई हो रहा है फिर देखते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा, अगर सोने से पहले 1-2 बार देख देंगे तो वो दिमाग में आ जाएगा। सो अगेन थैंक यू सीता सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू अमित थैंक सर यू, फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।